रूसी क्रांति के इतिहास में आज का दिन एक जननायक की कहानी के नाम दर्ज है। 22 अप्रैल साल 1870 ये वो दिन था जब रिवोल्यूशनरी लेनिन का जन्म हुआ था। लेनिन का असल नाम व्लादिमीर इलिच उल्यानोव था। जाट शासकों के नजर से बचने के लिए लेनिन ने कई बार अपने नाम बदले। कभी वो टुलिन तो कभी पेत्रोव के नाम से जाने गए, लेकिन साल 1891 में लेनिन नाम पर फाइनल मुहर लगी। लेनिन जाट तानाशाही के धूर विरोधी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। लेनिन ने साल 1917 में रूसी क्रांति की अगुवाई की और देश को तत्कालीन जाट शासन से मुक्त कराया। उनके नेतृत्व में जो क्रांति हुई उसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। जब रूस में जाट शासन का अंत हुआ तो एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। इस तरह लेनिन ने देश की कमान संभाली। उनके ही नेतृत्व में रूसी क्रांति के बाद साल 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ था। लेनिन मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित थे। इतिहास का दूसरा अंश समस्त प्राणी जगत को समेटने वाली हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। 22 अप्रैल को हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत एक अमेरिकी सीनेटर नेल्सन ने की थी। दरअसल बात है साल 1969 की, जब कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में समुद्र में 3 बिलियन गैलन तेल के रिसाव होने से लाखों समुद्री जीव मर गए थे। इस घटना से नेल्सन बेहद आहत हुए थे और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अहम फैसला किया। इसके बाद नेल्सन के आह्वान पर 22 अप्रैल 1970 को लगभग 2 करोड़ अमेरिकी लोगों ने अर्थ डे के पहले आयोजन में भाग लिया था। आज के समय में दुनिया भर के 195 देश हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। इतिहास के तीसरे और आखिरी अंश में बात स्वतंत्रता सेनानी और जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की करेंगे। 22 अप्रैल साल 1921 ये वो दिन था जब सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया था। उस समय बोस की उम्र महज 24 साल थी। अपने इस्तीफे में नेताजी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका नाम भारतीय सिविल सेवा में प्रोबेशनरी लिस्ट से हटा दिया जाए। इस त्यागपत्र में उन्होंने 100 पाउंड के भत्ते का भी जिक्र किया था और कहा था कि वो अपना इस्तीफा स्वीकार होते ही भत्ते की रकम को भारतीय कार्यालय में वापस भेज देंगे।